हेलो एंड वेलकम टू उन्नति आईएएस। शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन की सीरीज़ में हमारा 7वां लेक्चर है। इससे पहले हम 6 लेक्चर्स में अपनी नियामक निकाय देख चुके हैं। अब हमारी विनियमन आधारित संस्थाओं में सांविधिक पेशेवर परिषद को हम देख रहे थे। डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल, ये हम अपने पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, दूरस्थ शिक्षा परिषद के बारे में। आज हम कवर करेंगे इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ शुरू करते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद शिक्षा विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संगठन है। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। पूर्व में इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के रूप में जाना जाता था। इसे पूर्व में इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के रूप में जाना जाता था। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को सोसाइटीज़ पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत कृषि पर रॉयल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसरण में एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई थी। ICAR ने देश के कृषि अनुसंधान और शिक्षा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न अनुसंधान केंद्र स्थापित किए हैं। यह पूरे देश में कई कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना करके कृषि विज्ञान के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहा है। ये लगभग 30 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय और कई डीम्ड विश्वविद्यालयों को वित्त पोषण प्रदान करता है। ये विश्वविद्यालय शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार शिक्षा के लिए लगभग 26,000 वैज्ञानिकों को नियुक्त करते हैं। इनमें से 6,000 से अधिक वैज्ञानिक ICAR समर्थित समन्वित परियोजनाओं में कार्य करते हैं। यानी कि 6,000 से अधिक वैज्ञानिक ऐसे हैं जो ICAR से कोऑर्डिनेशन वाली प्रोजेक्ट्स में कार्यरत हैं। ये जानकारी रखता है और कृषि, बागवानी, संसाधन प्रबंधन, पशु विज्ञान, कृषि इंजीनियरिंग, मत्स्य पालन, कृषि विस्तार, कृषि शिक्षा, होम साइंस और कृषि संचार पर परामर्श प्रदान करता है। यह कृषि अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों को समन्वित करने के लिए अधिकृत है। केंद्रीय कृषि मंत्री ICAR सोसाइटी के पदेन अध्यक्ष होते हैं, यानी कि यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। सचिव कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार और महानिदेशक ICAR परिषद के प्रधान कार्यकारी अध्यक्ष हैं। ये CEO होते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया भारतीय बार को विनियमित करने और उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए, रिप्रेजेंटेशन करने के लिए संसद द्वारा बनाई गई एक वैधानिक संस्था है। इसका कार्य पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानकों को निर्धारित करके और बार पर अनुशासनात्मक अधिकार क्षेत्र का उपयोग करके नियामक कार्य करना है। इसका कार्य कानूनी शिक्षा के लिए मानक भी निर्धारित करना है और उन विश्वविद्यालयों को मान्यता देना है जिनका कार्य एक वकील को कानून में डिग्री के लिए योग्यता के रूप में नामांकन करना होता है। यानी कि जो कॉलेज लॉ कराते हैं वो बार काउंसिल से एफिलिएटेड होने चाहिए। इसके अलावा अधिवक्ताओं के अधिकारों, विशेषाधिकारों और हितों की रक्षा करके उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं को व्यवस्थित करने के लिए, वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए धन के सृजन द्वारा कुछ प्रतिनिधि कार्य करते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना संसद द्वारा अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत की गई थी। भारत में कानूनी पेशे और कानूनी शिक्षा के लिए बार काउंसिल के विनियामक और प्रतिनिधि जनादेश के तहत धारा 7 के तहत निम्नलिखित वैधानिक कार्य शामिल हैं। यानी कि अधिवक्ता अधिनियम, एडवोकेट एक्ट 1961 की धारा 7 के तहत इसके वैधानिक कार्य निम्न हैं। अधिवक्ताओं के लिए पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानकों को पूरा करना, इसकी अनुशासनात्मक समिति और प्रत्येक राज्य बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समितियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को बनाए रखना, अधिवक्ताओं के अधिकारों, विशेषाधिकारों और हितों की रक्षा करना, कानूनी सुधारों को बढ़ावा देना और उसका समर्थन करना। किसी भी मामले में से निपटने के लिए जिसे स्टेट बार काउंसिल द्वारा संदर्भित किया जा सकता है, ऐसे मामलों को भी देखना, कानूनी शिक्षा को बढ़ावा देना और कानूनी शिक्षा के मानकों को पूरा करना। ये भारत में विश्वविद्यालयों के साथ कानूनी शिक्षा प्रदान करने और स्टेट बार काउंसिल के परामर्श से किया जाता है। ऐसे विश्वविद्यालयों को मान्यता देने के लिए जिनकी कानून में डिग्री एक वकील के रूप में नामांकन के लिए योग्यता होगी। विश्वविद्यालयों को, जैसे कि मैंने आपको बताया, यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट कॉलेज को मान्यता देना
जो एक लॉ की डिग्री प्रदान करते हैं, ऐसे कॉलेज बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है, वरना उनकी डिग्री मान्य नहीं होती है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया विश्वविद्यालयों का दौरा करता है और निरीक्षण करता है, या स्टेट बार काउंसिल को इस उद्देश्य के लिए विश्वविद्यालयों का दौरा करने और निरीक्षण करने का निर्देश देता है। प्रख्यात न्यायविदों द्वारा कानूनी विषयों पर सेमिनार और वार्ता आयोजित करना और कानूनी हित के पत्रिकाओं को प्रकाशित करना। गरीबों को कानूनी सहायता प्रदान करना, ये मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। भारत में एक वकील के रूप में प्रवेश के उद्देश्य से भारत के बाहर प्राप्त कानून में विदेशी योग्यता को पारस्परिक आधार पर मान्यता देना, यानी कि आप इंडिया के बाहर से किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से, जैसे यूके से, ऑक्सफोर्ड से या कैम्ब्रिज से जो लॉ की डिग्री लेकर आते हैं जो लोग, उनको ऐसी डिग्रियों को मान्यता देना। बार काउंसिल के फंड का प्रबंधन और निवेश करना, अपने सदस्यों का चुनाव करना जो बार काउंसिल चलाएंगे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए धन का गठन भी कर सकती है, जैसे गरीब कल्याण, विकलांग या अन्य अधिवक्ताओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं को व्यवस्थित करने के लिए वित्तीय सहायता देना, या कानूनी सहायता देना, या कानून पुस्तकालयों की स्थापना करना, जैसे कि लॉ की लाइब्रेरी, लॉ की बुक्स के लिए लाइब्रेरी इस्टेब्लिश करना। बार काउंसिल ऑफ इंडिया इनमें से किसी भी उद्देश्य के लिए अनुदान, दान और उपहार तीनों प्राप्त कर सकता है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इसमें हम देखते हैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। ये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद शिक्षा अधिनियम 1993 के तहत एक वैधानिक निकाय है जो देश में शिक्षक शिक्षा प्रणाली के नियोजित और समन्वित विकास की सुविधा के लिए और शिक्षक प्रणाली के में मानदंडों और मानकों के विनियमन और उचित रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। इस राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का जनादेश बहुत व्यापक है। स्कूलों में पूर्व प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक चरणों और गैर औपचारिक शिक्षा, अंशकालिक शिक्षा या पार्ट टाइम एजुकेशन, वयस्क शिक्षा और दूरी शिक्षा यानी कि पत्राचार शिक्षा, जैसे कि डिस्टेंस एजुकेशन पाठ्यक्रम समय में पढ़ाने के लिए, उन्हें सुसज्जित करने के लिए लोगों को अनुसंधान और प्रशिक्षण सहित शिक्षा कार्यक्रमों की संपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। परिषद धारा 12 के तहत निम्नलिखित गतिविधियों और कार्यों के लिए जिम्मेदार है। देश में शिक्षक शिक्षा और उसके विकास का समन्वय और निगरानी करना, एक शिक्षक के रूप में नियोजित किए जाने वाले व्यक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता के संबंध में दिशा निर्देशों को बनाना, शिक्षक शिक्षा के में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के किसी विशेष वर्ग के लिए मानदंड रखना, नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण शुरू करने के लिए मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा अनुपालन के लिए दिशा निर्देश देना, परीक्षा के संबंध में मानकों को बनाए रखना, शिक्षक शिक्षा की योग्यता के लिए अग्रणी रहना, समय समय पर परिषद द्वारा निर्धारित मानदंडों, दिशा निर्देशों और मानकों के कार्यान्वयन की जांच और समीक्षा करना। परिषद को शिक्षक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण देने वाले संस्थानों को मान्यता प्रदान करने का भी इस परिषद को अधिकार है। अब NCTE का भारत सरकार का एक राष्ट्रीय स्तर का वैधानिक निकाय है जिसे 1995 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य शिक्षक शिक्षा प्रणाली के समन्वित विकास, शिक्षक शिक्षा में मानदंडों के मानकों को विनियमित करना, बनाए रखना और निगरानी करना है। ये राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद 1973 के बाद से अपनी पिछली स्थिति में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के शिक्षक शिक्षा विभाग में अपने सचिवालय के साथ शिक्षक शिक्षा से संबंधित सभी मामलों पर केंद्र और राज्यों की सरकारों के लिए सलाहकारी निकाय था, यानी कि ये एडवाइजरी बॉडी का भी काम करता था। ये शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों, संस्थानों को मान्यता, भर्ती प्रक्रिया के मानक, सर्वेक्षण, अनुसंधान और नवाचार के लिए मानदंडों का पालन करता है। इसका उद्देश्य पूरे देश में शिक्षा प्रणाली के नियोजित और समन्वित विकास को प्राप्त करना और शिक्षा प्रणाली में मानदंडों और मानकों के नियमन और इससे जुड़े मामलों का उचित रखरखाव करना है। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। जयपुर, बेंगलोर, भुवनेश्वर और भोपाल में 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ये 4 क्षेत्रीय समितियां जयपुर, बेंगलोर, भुवनेश्वर और भोपाल में क्रमशः देश के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और उत्तर पूर्वी के लिए एक ही और पश्चिमी क्षेत्रों में के क्षेत्रीय एरिया को कवर करती हैं। ये इन क्षेत्रीय समितियों का उद्भव 1996 में किया गया था। 1996 में इनका उद्भव हुआ था। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले हम लेक्चर्स में कल से हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लासेस भी साथ में इसके साथ साथ शुरू करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू।